गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने उल्टी जैकेट पहनी हुई है, मेरा कुछ भरोसा नहीं है, मैं कुछ भी पहन लेती हूँ ऐसे उल्टा सीधा। तो फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पे दूध गर्म कर रही थी। चाय मेरी बन गई है बट मैंने अभी पी नहीं है, मैं इसको थोड़ा ठंडी करूँगी तब पीऊँगी। यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध इसमें रखा हुआ है और मेरे हाथ ना पूरे ऐसे ठंड, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, इतने बुरे हाथ लग रहे थे। बोलो क्यों? इसलिए ये देखो क्या है, ये बैक करके दिखाती हूँ। मैंने ना गलती से फ्रिज रात मैंने मिक्सर में पीसा था कुछ और मैं प्लग लगाना भूल गई और फ्रिज बंद रहा। अच्छा हुआ कि ठंड का मौसम और इतना सारा दूध रखा था, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर ये बर्फ़ निकल निकल के अपने आप उसी में गिर रही थी, तो मैंने फिर बाहर निकाली और अब मैं फ्रिज साफ़ करूँगी अच्छे से। देख सकते हो आप लोग कितनी आइस है यहाँ पर। ये इसको छूने में ही अजीब लग रहा है। ये देखो पूरी यहाँ पर मैंने डाल दी है, अब ये डली रहेगी यहाँ पे। इतनी सारी आइस ये ना ये गिर गई थी, एकदम से आवाज़ आई, मैंने क्या हो रहा है, और पानी की भी आवाज़ आई। मैंने ये हो क्या रहा है, नज़र गई, मैंने बोले अरे ये तो फ्रिज में बंद करके रखी थी। तो इतनी ये बर्फ़ जम के रखी थी उसमें, सारा कुछ अभी निकाला हुआ है। और मेरे हाथ तो ऐसे हो गए कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडे। दौड़ दौड़ लगा कर यानी दौड़ लगा कर फ्रिज से निकाल के इसमें डाल रही थी, दौड़ लगा रही थी। यहाँ पर हो रहा है ये हमारा दूध गरम और ये चाय बन गई है जो कि पियेंगे, पर ठंडी कर लूँगी मैं तब। यहाँ पर इतना सा दूध और रखा हुआ है, तो ये दूध गरम हो जाए। ये पानी मैंने पी लिया है, गरम किया था पीने के लिए, तो ये भर के किया था, सोचो जितना गायब है ना इतना मैंने पी लिया है। तो ये दूध हो चुका है। आज मैं करूँगी फ्रिज साफ़। फ्रिज में से सारा सामान मैंने निकाल दिया है, लगभग थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बट मैं फिर भी अभी मैं साफ़ करूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं चालू करूँगी, है ना। बस मैं झाड़ू लगा लूँ यहाँ पर, ये बेड वेड सही कर लूँ, क्योंकि सोकर उठ के मैं सीधे मैं यानी कि ब्रश करके और मैं जाती हूँ सीधे किचन में, किचन क्लीन करती हूँ। मेरी आदत है, जो भी पहले सबसे पहले मैं किचन ही साफ़ करूँगी जो भी है, और चाय बनाऊँगी, पानी पीऊँगी। अभी कुछ दिन से मैं पानी पीने लगी हूँ गर्म, अदरवाइज़ मैं नहीं पीती थी। पर अभी सुबह उठ के, और श्रेया तो कब की गई है, सुबह सुबह उठ जाती है वो कोचिंग जाने के लिए, तो वो निकल जाती है, मुझे सोता छोड़ जाती है। तो हम लगाते हैं सब जगह झाड़ू। झाड़ू लग जाती है ना तो लगता है कि हाँ दिन का शुरुआत हो चुका है, अच्छे से घर हमारा क्लीन हो चुका है। तो झाड़ू लगा देते हैं। पानी वगैरह तो भर लिया है मैंने, क्योंकि नल सुबह सुबह आ जाते हैं तो मैं भर लेती हूँ। पानी भर गया है, थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी धुल के साफ़ हो गए हैं। यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया था पूरा, है ना। अब ये बर्फ़ पिघलेगी पिघलेगी। यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है जो कि साफ करना होगा। और आज पता नहीं है कि श्रेया स्कूल जाएगी कि नहीं जाएगी, अभी पता नहीं। जी है, गिर भी गई थी, साफ करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हो कि सुहाना ऐसी चाय पीती है, कुछ ज़्यादा ठंडी हो गई इसलिए पी गए, हम नहीं गर्म कर रहे अब।
थोड़ी देर बाद लगेगा ना। मैं इतनी चाय की शौकीन नहीं हूँ। मुझे लगेगा तो मैं फिर पी लूँगी, नहीं लगेगा तो नहीं पीना, ऐसी हूँ मैं। तो यहाँ पर श्रेया गिटार प्रैक्टिस कर रही थी और सॉन्ग गा रही थी, अपना अकेले अकेले गुनगुना रही थी कोचिंग के आने के बाद। और यहाँ पर ये लड़कियाँ स्कूल में आ गई हैं पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद हम निकल गए हैं। यहाँ पर कुछ बेचने वाला आया था। एक गंदी आ रही है, नहीं स्माइल कर। तो यहाँ पर एक शॉल था जो कि श्रेया को बहुत पसंद आया था, तो मैंने उसके लिए रेड शॉल लिया था। तो मैंने अपने लिए भी एक शॉल लिया था क्योंकि मुझे भी एक लेना था, तो शॉल लिए हुए थे। श्रेया देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाले शॉल श्रेया को पसंद आए थे। बस कलर उसको ब्लैक चाहिए था, पर ब्लैक वाइट कुछ भी नहीं था, तो रेड मिला तो रेड ही लिया हमने। अच्छा तो ये बहुत सॉफ्ट अच्छा भी लग रहा था। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों को शाम के समय। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूं आज प्याज के पकौड़े। उसमें थोड़ा सा ये मेथी की भाजी रखी हुई थी तो मैंने वो भी डाल दी। और श्रेया ने मसालेदानी का तो काम बिल्कुल गड़बड़ कर दिया, कवाड़ा कर दिया। बट जो भी यूज के मसाले मैं उनको यूज कर ही रही हूँ अभी। मैं ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूँगी। तो अभी चलो, क्योंकि अभी श्रेया गई है कोचिंग और करीब आधे घंटे लगेंगे उसको आने में। तो मैं जब तक तैयारी करके रख देती हूँ, जब वो आएगी तो हम पूजा करने के बाद खाएंगे, तभी हम बनाएंगे। अभी हम तैयारी कर रहे हैं बस। एक लाइट और ऑन करते हैं। जब तक ना यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैं उनको कर लेती हूँ सही। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ भजियों की तैयारी। मुझे ना मेथी के पत्ते और सारा कुछ मैंने यहाँ पर बेसन में मिला लिया है। अजवाइन हो गया, हींग हो गया, कुछ कुछ मिलाया है, अभी मिर्च वगैरह सब बाकी है। तो अभी मैं करूँगी और तैयारी। तो बीच बीच में मैं काम भी कर रही थी अपने, क्योंकि ये मसालेदानी श्रेया ने गड़बड़ कर दी थी ना, तो मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ। किचन में कुछ बर्तन हैं तो उन्हें भी साफ़ करूँगी। तो मैंने बोला अब किचन में आ गई हूँ तो अब किचन की थोड़ी सी देख रेख करते हैं। तो बस यही काम चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर तो मैं ये मसालेदानी का कुछ ये इस तरीके से हाल है ना। तो चलो, एक काम और बकाया था, जो कि चाय पत्ती थोड़ी सी पॉलिथीन में मैंने बांध के रखी हुई थी, तो मैं इसको डब्बे में कर देती हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो डब्बे में अगर थोड़ा कम होता है कोई भी सामान, तो उनको धोकर रख देती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे अलग रख देती हूँ। तो मैं यही सब करती रहती हूँ किचन में आकर के। और चाय, थोड़ी सी चाय रखी हुई है, तो ये डब्बा मेरा साफ़ हो गया है, तो इसको मैं रख देती हूँ। और भी यहाँ पर जो सफाई करनी होगी तो वो कर लेते हैं। पहले मुझे बर्तन जो ये बास्केट में रखे हुए हैं इनको जमा देती हूँ, फिर बाकी जो स्टैंड थोड़ा सा सिंक में है एक दो बर्तन, उनको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद देखो, खाना थोड़ा सा खिचड़ी रखी हुई है, तो हमने बोला शाम को पकौड़े बना लेते हैं। अभी एक दो दिन से हम लोगों को दोनों को ना कोल्ड सा भी है, तो हमने बोला क्यों ना भजिए बनाए जाए, अच्छे भी लगेंगे। तो उसमें अजवाइन वगैरह मिलाया हुआ है। और बोलते हैं ना, जब किसी को कोल्ड हो तो अच्छे भजिए खा लेने चाहिए, यानी पकौड़ी प्याज की हो गई या फिर मेथी वाली हो गई। और आजकल तो साग भी ढेर सारा मिलने लगा है, यानी कि अच्छे अच्छे साग का मौसम है, साग मिलते हैं। सभी लोग, अभी चने वने की भाजी भी आ रही है। मैं तो कई बार बना चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर छत में लगा के रखी हुई है, तो मिक्स करके बना लेती हूँ, वैसे भी बना लेती हूँ। बढ़िया टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। मैं यानी कि जब व्लॉग शूट करती हूँ, अब मेरा काम भी हो जाता है और मेरे को लगता है कि बस आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। मेरा जब से स्टार्ट होता है तभी से मैं समझ जाती हूँ, जबकि व्लॉग अपलोड नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं तैयारी करूँगी, एडिटिंग करूँगी, बहुत सारे काम रहते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर मुझे तभी से लगता है कि नहीं, आप लोग मुझे देख रहे हो। और कुछ चीज़ें, यानी कुछ जो मेरी बहनें हैं मुझसे कुछ सीखती हैं, मुझे बहुत पसंद करती हैं, और जो भी गलतियाँ होती हैं वो मुझे बताती हैं।
तो मुझे ठीक लगता है। और मैं सच बताऊँ तो इनके जाने के बाद बस आप ही लोग एक फैमिली हो जिनके यानी जिनके साथ मैं चल रही हूँ, जी रही हूँ, बस यही है। तो यहाँ पर बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। डब्बे में ऑयल नहीं था क्योंकि डब्बा भी धोकर रखा हुआ था, तो मैंने बोला चलो डब्बे में ऑयल कर देते हैं। और चाकू टूट गई और हाथ में भी लग गया था मुझे। मैं चाकू से ना उसमें कट कर रही थी कि शायद हो जाएगा। ये डब्बा मुझे नहीं मंगवाना था, पर ये डब्बा आ गया। पहले ना ये लेके आते थे ये वाले डब्बे, तो क्या बोलते हैं, यही कट कर देते थे अच्छे से, बट वो उससे नहीं आ रहा है। मैं इनसे कहती थी कि ये डब्बे मत लेके आया करो, पर ये इस बार मैंने ही मंगवा के रख लिया। मैंने हमेशा वो पैकेट आ जाते हैं, बट इस बार उन्होंने ये डब्बा दे दिया। तो मेरे हाथ में भी जोर की लग गई। और आप लोगों को पता ही है कि ठंड का मौसम है, अपने हाथ वैसे ही कुल्फ़ी जम जा रही है हाथों की, और उसमें कोई चोट लग जाए तो कितना दर्द करता है। अभी ठहरो, अभी कुछ और बकाया है। अभी आप लोग देखना कि मैंने और क्या काम किए हैं, बिगाड़े हैं। यानी कि मैंने ना भजिए बनाते समय हाथ भी जला लिया है, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी तो मैं ये तैयारी करके रख रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही थी। और यहाँ पर चाय थोड़ी सी रखी थी तो ढक कर के रख दी है, मैंने बाद में पी लूँगी मैं गरम करके। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे तो लाइट ही नहीं चली है, अंधेरा है। भगवान जी के भी कपड़े डले हुए हैं, श्रेया के भी कपड़े डले हुए हैं। भगवान जी के कपड़े सूख गए हैं उनके कपड़े भी धो दिए थे मैंने। ठंड आ गई है, चलो तो छोटे वाले कान्हा जी को हम कपड़े पहना दें, ठंड है। तो हॉल में आ गई हूँ भगवान जी के पास, और जब हमें ठंड लगती है तो उन्हें भी लगती है, तो हम चलो पहले यानी कि उनको कुछ पहना देते हैं। उनको कुछ पहनाया, उसके बाद मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। शाम की दिया बाती होती है तो लगता है हाँ, अगरबत्ती की खुशबू होती है और हम घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो हमारे ये जो गरुड़ महाराज हैं, यानी कि घंटी को कहते हैं, उनको बजाने का भी तरीका होता है एक अलग से। तो मैंने कहीं देखा था, सुना था, इसलिए मैं उस तरीके से ही अब ये गरुड़ घंटी बजाती हूँ, अच्छा लगता है। और मैं खुशी खुशी पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर आ गई हूँ तुलसी माता के पास, यहाँ पर भी दिया रख देते हैं क्योंकि हर घर में तुलसी होना चाहिए। ये श्रेया ने देखो एक डब्बा कट करके तुलसी लगाया हुआ है। तुलसी कोट था, पर जब हम कुछ दिन के लिए चलो तो पूजा भी हो गई। श्रेया के देखो पीछे कपड़े डले हुए हैं, बहुत सारे कपड़े हुए हैं, यहाँ भी डले हुए हैं। फिर बनाएंगे भजिए, जब तक मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ, जो मेरा पेंडिंग है उनको कर लेती हूँ। चलो, मेरे हाथों में ना ऑयल लग चुका है और खिचड़ी भी रखी हुई है। यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं। एक श्रेया आती है ना तो बोलती है मम्मी लाइट क्यों चालू है इतनी सारी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, वहाँ पर मैं चुप हो गई थी। तुलसी कोट था हमारे इधर, आप लोग पहले के ब्लॉग में नोटिस कर सकते हो, बहुत प्यारा तुलसी कोट था। पर इनके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई, जैसे आप लोगों को पता है, तो तुलसी कोट भी चला गया था। तो हम लोगों ने ऐसे ही डब्बे में लगाया, कहीं कुछ में लगाया, पर वो होती ही नहीं थी। पर इस बार श्रेया ने खुद अपने मन से, मैंने भी नहीं कहा कि श्रेया तुलसी लगाओ, क्योंकि तुलसी ऊपर लगी हुई है, वहीं पर मैं दिया रख देती हूँ। पर श्रेया ने बोला नहीं मम्मी, इस छत पे होना चाहिए, सामने दिया जलता है, अच्छा लगता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसी ने एक डब्बा कट किया, ये बड़ा वाला ऑयल का डब्बा था, और उसमें ही तुलसी का पेड़ लगा दिया है। 2-3 पौधे लगाए हुए थे और साथ में गेंदे का भी पौधा लगा दिया है। और यहाँ पर पहली बारी की पकौड़ी तो चिपक गई थी, इसको ही हटाने में एकदम से ना जो ऑयल था वो मेरे हाथों में लग गया, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा हो गया था, दर्द भी हुआ। पर ठंड में जब जल जाते हैं ना तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, पर फिर भी मैं लग गई। श्रेया मुझे बोल रही थी मम्मी आराम से करो, और इतना फैला के रख लेते हो जब आप काम करते हो, जबकि आपके सामने मैं पूरा क्लीन करके गई थी, पर मैं यहाँ पर फिर से फैला के रख ली। मुझे ही साफ़ करना है और मैं ही फैला लेती हूँ।
और यहाँ पर ये चटनी बना ली है इसने टमाटर की। इसको ज़्यादा भजिए खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर वो बोलती है कि ठीक है बन गए तो खा लेंगे। बस बने ना बहुत अच्छे थे, जो उसने खाए जब बोले मम्मी बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुरकुरे भजिए बने थे बहुत अच्छे। तो ये चटनी है और ये भजिए हैं, दोनों ने ले लिए हैं, अब हम लोग दोनों खा रहे हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा है। आप लोगों को व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। आप लोग भी, ठंड का मौसम है, भजिया कचौड़ी पूड़ी पराठा अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं।